नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप देख रहे हैं लेक्सस की RX जो फाइनली हमारे पास रिव्यू के लिए आ गई है। ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले लॉन्च हुई थी। थोड़ा सा टाइम लग गया है इसे आने के लिए टेस्ट ड्राइव के लिए, बट इट इज़ फाइनली हियर। बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल होती है हर लेक्सस, और RX जो है BMW X5 और Audi Q5 जैसी व्हीकल्स के साथ में कम्पीट करती है। इसे एक नया अपडेट दिया गया है जो उसे बहुत ज़रूरी था देना, क्योंकि इंटीरियर और इसका थोड़ा सा डेटेड हुआ था, बट एक्सटीरियर हमेशा की तरह ज़बरदस्त था। उसे भी और ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। बहुत ही यूनिक एलिमेंट्स और बहुत ही अलग कलर्स और अलग डिज़ाइन देके हमेशा की तरह लेक्सस ने एक बहुत ही स्मार्ट और वेरी सेक्सी लुकिंग SUV निकाली है, जो पार्ट क्रॉसओवर SUV है। और हमेशा की तरह डिज़ाइन से मुझे शुरुआत करना है आपको बताने के लिए इस गाड़ी का डिज़ाइन। यूजुअली ग्रिल्स इन गाड़ियों में बहुत बड़े होने लगे, बट देखो यहाँ पे कैसे लेक्सस ने बम्पर के साथ में ग्रिल को जोड़ दिया है। बड़ी भी है बट ज़्यादा बड़ी दिख भी नहीं रही, विच इज़ अ वेरी नाइस लुक, वेरी वेल डन। बहुत ही शार्प, बहुत ही ब्राइट LED DRLs और LED हेडलैम्प आपको यहाँ पे मिल रहा है। 3 हेडलैम्प अंदर आपको LED लाइट्स मिल रही है जो इल्यूमिनेशन और रोशनी की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। फॉग लैम्प्स भी हैं नीचे कॉर्नरिंग वाले, वो भी आपकी मदद करेंगे। एंड ओवरऑल एक फ्रंट लुक जो है बहुत ही ज़्यादा रोड पे अटेंशन ग्रैब करता है। 19 इंच के एलॉय, 20 इंच के एलॉय व्हील्स यहाँ पे बहुत सही लग रहे हैं। और ये है लेक्सस का आइकॉनिक साइड प्रोफाइल जो इसको बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है। ग्लास एरिया भी अच्छा खासा बड़ा है, बट डोर और भी ज़्यादा बड़ा है। इसके लिए वो मस्कुलर बिग स्टांस मिलता है, और स्मॉल विंडो की वजह से आपको एक स्पोर्टी लुक मिलता है, एक कूपेश लुक मिलता है, क्योंकि रूफ देखो कैसे नीचे आ रहा है एक नॉचबैक की तरह। तो इतनी सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स एक गाड़ी में यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे इसे लुक बहुत बढ़िया दिया गया है। इसी वजह से RX बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल लगती है। पूरा LED बार, ये टेल लैम्प्स एक्चुअली पुरानी जनरेशन से नहीं है, जो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। एंड वाइपर अंदर दे दिया गया है। बूट स्पेस देख लो, ज़बरदस्त वाला है, 500 लीटर के आसपास। और यहाँ पे आपको टायर भी मिल रहा है जो स्पेस सेवर तो नहीं है, प्रॉपर स्पेयर टायर है जो स्टील व्हील है। एंड यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा जा सकता है। सीट्स फोल्ड की जा सकती हैं, 12 वोल्ट सॉकेट है, हुक है जो फोल्डेबल है, और यहाँ पे आपको लाइट भी मिल रही है। ये हुक यहाँ पे आप इसे यहाँ पे लगा के जाली ऊपर लगा के सामान को सिक्योर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट काफ़ी फास्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो छोटे मोटे वेंट्स होते हैं ना हर टोयोटा लेक्सस गाड़ी में, एरोडायनेमिक्स को बेटर करने के लिए, छोटी सी छोटी टोयोटा में और बड़ी सी बड़ी लेक्सस में आपको हमेशा दिखाई देगा। दरवाज़ा खोलने का तरीका बहुत यूनिक है। आप सिर्फ अंदर एक यहाँ पे बटन है वो दबाइए, खुल जाएगा। आगे की सीट्स तो आपने सुना ही होगा इलेक्ट्रिक होती हैं, पीछे की भी सीट्स यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक मिल रही हैं, जो देखो इसका रिक्लाइन बहुत पीछे से अच्छे से ले जा रही हैं। लेग रूम अच्छा है, नी रूम बहुत बढ़िया है, अंडर द सपोर्ट भी अच्छा खासा है। फुल क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है पीछे, फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स के साथ। यहाँ पे भी सामान रखने की जगह है, यहाँ पे भी सामान रखने की जगह है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स, सनशेड, माइंड ब्लोइंग मार्क एंड लेविंसन साउंड सिस्टम। सॉफ्ट टच मटेरियल, एक अलग ही सॉफ्टनेस आपको यहाँ पे मिलती है लेक्सस के साथ में, जो आपको कहीं और नहीं मिलती। एंड आर्मरेस्ट कप कैन होल्डर्स के साथ बहुत ही सही तरीके से खुलता है, यहाँ पे भी सामान रख सकते हो। एंड हियर वी गो, ये है इसका रेयर सीट एक्सपीरियंस जो काफ़ी बढ़िया है। फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ, बहुत ही ज़बरदस्त लाइट ले आता है कैबिन में, बहुत ही सही एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पे पीछे बैठ के। एंड ये मटेरियल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे LED लाइट्स आपको मिल रही हैं, और यहाँ पे आपको हुक और ग्रैब हैंडल मिल रहा है। तो ओवरऑल पीछे का सीटिंग एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको पावर सीट्स मिल रही हैं, और ये जो है ना अंडर थाई एक्सटेंडर है, जो लाइफ बहुत ही आसान बना देता है रोड ट्रिप्स पे। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा कंफर्ट मिल जाता है अंडर थाइस को, इस वजह से आप और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो। हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स है दोनों तरफ, वायरलेस चार्जर है, सामान रखने की जगह है, यहाँ पे भी सामान रखने की जगह है। आपके पास यहाँ पे फास्ट चार्जर है, कप होल्डर्स हैं। यहाँ पे इसका हिडन बटन है जो बहुत ही बड़ा अंडर आर्म स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये है इसका मैसिव 15 इंच का स्क्रीन जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। सीट कंट्रोल्स आपको यहाँ से कर सकते हो, ये देखो, ये सीट में चाहूँ ना पूरी फोल्ड कर सकता हूँ। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और मैं इसको चाहूँ तो वापस रेस कर सकता हूँ, विच इज़ ब्रिलियंट। ड्राइविंग असिस्ट बेसिकली वो चीज़ है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सारे एडास फीचर्स हैं यहाँ पे जो आपको मिलेंगे इस गाड़ी के साथ, और ये भी कस्टमाइजेबल है, आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हो। कोलिजन मिटिगेशन का वार्निंग, टाइमिंग, नोटिफिकेशन भी आप डिले कर सकते हो, डिले पे रख सकते हो, जो इंडिया में रखना ज़रूरी भी है। ब्लूटूथ डिवाइस जनरल में जाके देखेंगे, एक्सेसिबिलिटी, डेट, टाइम, कीबोर्ड एंड यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स भी बेस्ड ऑन रीजनल लोकेशन हो जाता है, बट हम इसे चेंज करके यहाँ पे ऐसे कर देंगे, क्योंकि हमें टायर प्रेशर के लिए PSI की ज़रूरत है, विच इज़ ग्रेट। तो साउंड मीडिया में आपको यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त साउंड सिस्टम मिल रहा है, उसमें भी आपको ये सारी एडजस्टेबिलिटी मिल रही है जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बाकी गाड़ियों में भी आपको मिलता है। एंड खुद का नेविगेशन भी है, वॉइस सर्च भी आप यूज़ कर सकते हो। वो ड्राइविंग असिस्ट मैंने आपको दिखा दिया। एंड व्हीकल कस्टमाइज में आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल रहा है,
मीटर भी 3 टाइप का आपको मिल जाएगा, 1, 2 एंड 3। देखो ये बदली हो गया, अभी राउंड डायल्स आ गए, सो विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। ब्रेक लाइट डिस्प्ले, देखो ये जो लाइट है ना यहाँ पे, ये देखो ये भी आपको दिखाई देगी कि आपकी टेल लैम्प्स चालू है कि नहीं, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग समझ नहीं पाते जब तक उन्हें कोई कहे नहीं। तो ये जो एस्पेक्ट है ना इस गाड़ी का बहुत बढ़िया है, आपको पसंद आएगा। अगर कभी आपकी लाइट्स उड़ गई तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लाइट चालू है कि नहीं, तो विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। ईवी इंडिकेटर जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये गाड़ी हाइब्रिड है जैसे आप जानते हैं। एंड एनर्जी फ्लो भी आपको दिखाई देगा, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी कैसे काम करता है वो भी दिखाई देगा। एंड टायर प्रेशर तो ऑलरेडी हमने देख लिया कैसा हिसाब है, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये एक शॉर्टकट बटन है, सारी चीज़ें यहीं पे ही देखने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, विच इज़ इनफ आई गेस। एंड ये एक बहुत मस्त चीज़ है, रेयर डिफॉगर भी है। और ये जो छोटा बटन है ना जिसके बाजू में एक और लाइन है छोटी सी, वो आउटसाइड रेयर व्यू मिरर के लिए है जो हीटेड है। तो इसे ऑन कर दोगे तो ये हीटेड हो जाएगा एंड बारिश में आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। बहुत कम गाड़ियों में वो रह गया है। एंड जिसे आप मैन्युअली स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। एंड आई थिंक लेक्सस 2026 में ये दे रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो ये एक एस्पेक्ट है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। म्यूजिक सिस्टम मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट स्टॉप बटन ये रहा, इसका बहुत यूनिकली प्लेस, टिपिकल लाइक एनी अदर लेक्सस। यहाँ पे आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। एसी वेंट्स बहुत यू नो जैसे बाकी सब गाड़ियों में देखने को मिलते हैं वैसे मिलते हैं। आई थिंक थोड़ा सा इन्हें यूनिक किया जा सकता था, बट नेवरदलेस काफ़ी अच्छा हवा का फ्लो आ रहा है। गर्मी काफ़ी हो रही है जैसे आप देख पा रहे हो। ये रहा इसका मेमोरी का सीट्स, दोनों बटन्स, और ये नैनो EX का स्टिकर है जिसमें इसमें एयर प्यूरीफायर चालू ही है और आपको बेस्ट पॉसिबल एयर आपको यहाँ पे मिल रही है PM25 सर्कुलेशन के साथ। स्टीयरिंग में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबिलिटी है, पैडल शिफ्टर्स हैं। एंड ये जो गियर लीवर है बहुत यूनिक है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है ऐसे करने के लिए, और फिर ऐसे करने के लिए आपको रिवर्स में जाएंगे, और P के लिए तो ऑफकोर्स बटन है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। एम्बियंट लाइटिंग भी आपको मिल रही है, जो आपको ये देखो यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल रही है, जो आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, विच इज़ ग्रेट। जैसे मैंने आपको बताया हीटिंग एंड वेंटिलेशन दोनों के लिए आपको यहाँ पे अवेलेबल है। एसी का कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। डोर कंट्रोल भी आप जैसे एडजस्ट करोगे वैसे हो जाएगा। बोर्डिंग एग्जिट करते टाइम सीट पूरी टिल्ट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो भी आप कर सकते हो। कस्टम ड्राइव मोड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कौन सी चीज़ कैसी चाहिए वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है। स्टीयरिंग स्विच जो है, ये जो स्विचेस हैं आपको यहाँ पे वो आप चाहिए तो फ्लिप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लेफ्ट साइड का राइट चाहिए, राइट साइड का लेफ्ट में चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। एंड ओवरऑल यहाँ पे भी आपको ये 2 एडास फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसके लिए कोलिजन ब्रेकिंग चालू होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे आपको क्लाइमेट की तो सारी सेटिंग्स भी थोड़ी सी और अवेलेबल है, जहाँ पे आप एफिशिएंट वेंटिलेशन मोड में भी रह सकते हो। और यूटिलिटी में आप जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो बेसिक चीज़ें हैं हमेशा हर गाड़ी में मिलती हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे फीचर्स, ज़बरदस्त साउंड सिस्टम, बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स, फॉन्ट्स, लेआउट, टच रिस्पॉन्स, और इसका जो लुक है बहुत अच्छा लग रहा है। स्क्रीन का साइज़ बहुत बढ़िया है, मोस्ट वेलकम मूव। पहले एक छोटी सी स्क्रीन यहाँ पे थी, अब यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन टच यूनिट कर दिया गया है। ज़बरदस्त चेंज की वजह से कैबिन एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त हो गया है, बहुत टेक्नोलॉजी वाला भी हो गया है, बहुत लग्जूरियस भी हो गया है। एंड ऑफकोर्स स्टॉक्स अभी भी सेम है जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, फील भी काफ़ी अच्छी है इनकी। एंड दैट्स इट, यही कैबिन है लेक्सस RX का। आइए जानते हैं चलाते टाइम मैंने क्या नोटिस किया और चलाने में कैसी है गाड़ी। चलाने में कैसी है लेक्सस 350 ऑल व्हील ड्राइव। वेल, ये एक नेचुरली एस्पिरेटेड 2.5 लीटर इंजन है जो हाइब्रिड असिस्टेड है, एंड इसी वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लो एंड टॉर्क भी बढ़िया है क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक असिस्ट मिल जाता है, एंड आपको मिड रेंज भी अच्छा मिल रहा है और टॉप एंड भी अच्छा खासा, सो मच सो दैट दिस कार कैन डू 200 किलोमीटर एन आवर, मतलब 200 किलोमीटर आवर की स्पीड आराम से पकड़ सकती है गाड़ी। तो परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है और ड्राइवेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी की कोई कमी नहीं है, बिकॉज 12 से 13 आपको इस गाड़ी के साथ में आराम से मिल जाएगा, और हाईवे पे आपको थोड़ा और ज्यादा भी इसके साथ माइलेज मिल सकता है, 15-16 भी पहुंच सकती है। तो इस गाड़ी के साथ मेरा एक प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रहा है, और वहां पे मैंने जब हाईवेज की टेस्टिंग की थी तो मुझे 14 से 15 मुझे तभी मिला था विद 5 पीपल एंड लगेज। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट नंबर टू बी स्टेइंग द सेम, वही नंबर रहेगा अभी भी। एंड ये जो एस्पेक्ट है बहुत जबरदस्त बना देता है लेक्सस को, क्योंकि एक लग्जरी कार के साथ में आपको एफिशिएंसी मिलना बहुत ही सही बात हो जाती है। आप एक फुल टैंक पे ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर प्लस मार सकते हो, विच इज ऑल्सो रियली ग्रेट। एंड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो ड्राइवेबिलिटी आपको अब हमेशा मिलेगी। देखो हल्का सा टैप पे CVT गियरबॉक्स के साथ बिना डाउनशिफ्ट किए आपको पावर एंड टॉर्क मिलता है, तो जो हाइटेड एक्सपीरियंस, हाइटेड जो आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं इंजन से आपको हमेशा मिलेंगे। इको मोड में ही मिलेगा और स्पोर्ट मोड में तो और भी ज्यादा हो जाता है।
एंड जो स्मूथ एंड काम मैनर में आप ये गाड़ी चलाते रहोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको एक जो लग्जूरियस इफेक्ट मिलता है वो आपको मिलेगा इस गाड़ी के साथ, बिकॉज रोड नॉइज, विंड नॉइज, ट्रैफिक नॉइज एंड टायर नॉइज सब वेल कंट्रोल्ड है। तो कैबिन जो है बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाता है अगर आप म्यूजिक नहीं सुनो तो भी, बट क्योंकि इसका म्यूजिक सिस्टम इज एब्सोल्युटली बेस्ट इन द वर्ल्ड, आपको और भी ज्यादा लग्जूरियस एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। एंड एक अच्छी राइड क्वालिटी के साथ में आपको एक गाड़ी मिल रही है जो हर टाइप के खड्डे ले पाती है, बट हाई स्पीड कॉर्नरिंग करते टाइम थोड़ा सा बॉडी रोल ज्यादा महसूस होगा, बट स्टेबिलिटी कोई भी स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसकी वजह से। तो इट्स अ वेरी गुड सस्पेंशन सेटअप जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी वजह से अगेन जो आप एक्स्ट्रा पैसे एक लग्जरी कार के लिए पे करते हो ओवर नॉर्मल कार, वो आपको यहाँ पे भर भर के मिल रहा है। तो दैट्स ग्रेट। विथ हाफ ऑफ द टाइम ट्रैफिक में ईवी मोड में चलेगी तो इस वजह से आपको और भी ज्यादा लग्जूरियस एंड रिफाइंड जो कैबिन एक्सपीरियंस है वो मिल रहा है। उसी के साथ आपको जो एंगेजिंग ड्राइव आपको बाकी लग्जरी कार्स के साथ में मिलती है वो थोड़ी सी मिसिंग है यहाँ पे, बट देन अगेन वो लोग ऐसे इतना काम सीरीन वे में आपको इतना फ्यूल एफिशिएंसी देते हुए, आपको एक जबरदस्त एक्सपीरियंस देते हुए नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इस गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, और इसकी जो साउंड इंसुलेशन भी है वो इस सेगमेंट के एक ऊपर लेवल पे आ जाती है, और उस वजह से आपको और भी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो एक स्मूथ काम और एकदम सीरीन एक्सपीरियंस के साथ में जो आपको हर लेक्सस मिलती है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका कंफर्ट लेवल हमेशा मैक्स्ड आउट रहेगा इस गाड़ी के साथ में। ये इस गाड़ी की खासियत है कि आपको हमेशा कंफर्ट एट द टॉप मिलेगा, साइलेंस एंड रिफाइनमेंट आपको मिलेगी, एंड एक जो ईज ऑफ ड्राइविंग है इस गाड़ी के साथ में वो आपको मिलेगा। और जब आपको स्पोर्टी करना है तो आप स्पोर्ट बटन दबाइए, पैडल शिफ्टर वापरिए, 19-20 इंच के व्हील्स है उसका परफॉर्मेंस एंजॉय कीजिए। बट अगर आपको और भी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो टर्बो हाइब्रिड पावर ट्रेन आता है जो मैं चलाने के लिए बहुत इंतजार कर रहा हूँ, जब मैं चलाऊंगा आपको उसके बारे में बताऊंगा, एंड वो भी आप चूज कर सकते हो। तो राइट नाउ इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एज ऑलवेज विद द लेक्सस। पुरानी आरएक्स से भी ये एक लेवल ऊपर आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, लग्जरी, एंड फिलहाल इस इंजन का तो परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी वैसा ही है जैसे पहला था, विच वाज एनीवेज बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग और ब्रिलियंट। तो यही हमारा लेक्सस का वीडियो है आरएक्स का। प्राइसिंग तो आपको पता है 90 लाख के आसपास से शुरू होती है और 1,10-15,000 के लाख के आसपास खत्म होती है, 1 करोड़। तो आपको जो गाड़ी है बाकी सब कंपटीशन के साथ में ही एक प्राइसिंग पॉइंट पे मिल रही है, एंड Lexus should be definitely one of your top priorities to get the car in our cities like Delhi, Bombay, where uniqueness भी जरूरी है, बट साथ ही साथ लग्जरी पे कॉम्प्रोमाइज होना जरूरी नहीं है, एंड वो डेफिनेटली आपको इस Lexus के साथ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।